हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस की लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड, उसके ब्लड के वेसल्स कौन कौन से हैं, लिम्फ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, है ना। न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन पे आए हम, यानी कि हमने ये पढ़ा कि फूड को हम इनटेक करते हैं, फिर जो बॉडी में ऑक्सीजन जाती हैं, उन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, यानी वो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच रही हैं, किन ऑर्गन्स के थ्रू पहुंच रही हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? हम ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स का पढ़ने वाले हैं, यानी कि उसमें ह्यूमंस को भी इंक्लूड करने वाले हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द एब्जॉर्ब फूड। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द एब्जॉर्ब फूड, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन बॉडी। यानी कि जितना भी हमने फूड इनटेक किया है, वाटर लिया है, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में फॉर्मेशन जो हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट का, उन सबको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंचाने में कौन रोल प्ले कर रहा है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म है जिसको कहते हैं ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है ना। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, और ये जो है इज एन इम्पॉर्टेंट फ्लूइड। ये फ्लूइड के फॉर्म में होता है, यानी कि लिक्विड होता है, विच इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। वो क्या करता है? वो सारा मटीरियल जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों ट्रांसपोर्ट करता है? क्योंकि ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है, एक ऐसा लिक्विड है जो बॉडी के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, हर जगह पहुंच जाता है ना। तो इसलिए जो है इसका काम है कि ये अपने साथ सारा मटेरियल भी लेके चलता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। अब आता है कि ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर के बना है, कौन कौन से सेल उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर हम ब्लड के लिक्विड पार्ट की बात करें तो एक मैट्रिक्स होता है जिसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है। सॉलिड पार्ट की बात करें तो ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, जिन कॉर्पसल्स में क्या क्या कौन कौन सी सेल होती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट्स, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है। आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो ये तो हुआ कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इनका दूसरा नाम भी क्या है ना। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। ये रेड कलर की होती हैं क्योंकि इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ये रेड कलर की दिखती हैं। उस पिगमेंट की वजह से रेड पिगमेंट होता है वो। और डब्ल्यूबीसी ये व्हाइट कलर की होती हैं, इसमें कोई पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता ऐसा हीमोग्लोबिन जैसा। और प्लेटलेट्स जो है प्रेजेंट होती हैं। तो सॉलिड पार्ट में ब्लड कॉर्पसल्स आती हैं और लिक्विड पार्ट में ब्लड प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन इज कैरीड बाय रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के चलती हैं। प्लाज्मा में क्या होता है? सॉल्युबल प्रोटीन्स होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होता है, फूड मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट और गैसेस जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ये अपने साथ जो है इसको लेकर के चलता है। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या एक डायग्राम है जिसमें क्या है कि प्लाज्मा जो है 55% ब्लड में प्रेजेंट होता है, 1% पे डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होती हैं, और आरबीसी जो है 45% प्रेजेंट होती है। ये मतलब एक कंपोनेंट शो कर रहा है कि ब्लड में इतने % पे ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आता है, अब हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है? इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है दैट पंप ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ये समझ लो, कह सकते हैं जैसे एक मोटर का काम होता है। मोटर क्या करता है? वो पूरी जितनी भी पाइपलाइंस होती हैं उनमें सब में वाटर ट्रांसफर करता है। सेम उसी तरह ब्लड जो है एक मस्कुलर एक ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करता है और वो फिर उसको पूरी बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसफर करता है। ठीक, कैसे ये भी देखते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट इज पेरिकार्डियम। थोड़ा सा हार्ट के बारे में पढ़ लें पहले कि जो हार्ट की आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक, बाहर की जो लेयर है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। And in heart, special type of muscles are present that are non-fatigue called cardiac muscles. अब ये हार्ट जो मस्कुलर ऑर्गन है तो ये किन मसल से मिलकर के बना है? तो इसकी एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग की बॉडी में जो मसल्स होती हैं उनसे डिफरेंट होती है ये, जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स।
ठीक है। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और किन मसल से मिलकर के बना है, कार्डियक मसल से मिलकर के बना है। एवरेज साइज ऑफ हार्ट इज एज बिग एज अवर फिस्ट। अगर साइज की बात करें तो हार्ट हमारी एकदम मुट्ठी की तरह होता है, जैसे एक फिस्ट की तरह, फिस्ट मुट्ठी को बोलते हैं, तो हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। नेक्स्ट आता है हार्ट इज अ कॉनिकल शेप्ड ऑर्गन, यानी कि हार्ट कैसा है, कॉनिकल शेप, कोन का शेप का ऑर्गन है ना। फिर आता है बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, यानी कि जो गैसेस हमारी बॉडी में है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। तो ब्लड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी में, यानी कि वो जो जितना भी मटेरियल है, जितना भी सब्सटेंस है बॉडी का, चाहे वो प्रोटीन है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, फूड मटेरियल जितना भी है, या ये जो गैसेस हैं, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है द हार्ट हैज अ 4 चैम्बर। अब हार्ट के हमने क्या पढ़ा है कि हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होती हैं। अच्छा, आपके दिमाग में ये आया होगा कि चैम्बर क्यों बनाए जाते हैं। जैसे सपोज करिए अगर हम ऑफिस का देखें तो एक प्रिंसिपल चैम्बर होता है, एक हेडमास्टर का चैम्बर होता है, एक ऑफिस का चैम्बर होता है जहाँ पे सारा ऑफिशियल वर्क होता है, फिर क्लासेस होती हैं। तो ये क्यों सेपरेट करी जाती है, ताकि हर चीज जो है, कोई भी चीज का मिक्सिंग ना हो। यानी कि अगर कोई इंसान, उसको सपोज करिए सिर्फ प्रिंसिपल से मिलना है तो वो डायरेक्ट प्रिंसिपल चैम्बर में जाएगा, उसे पूरे स्कूल में टहलने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें इसीलिए बनाई जाती हैं, चैम्बर्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी भी चीज की मिक्सिंग ना हो। तो यहाँ पे क्या है, चैम्बर क्यों बनाए गए हैं, टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि जो ब्लड में ऑक्सीजन भरा हुआ है, ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है, मिक्स्ड विद ब्लड कंटेनिंग CO2, यानी कि उस ब्लड से जिसमें CO2 है उससे मिक्स ना हो, इस मिक्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए जो है ये चैम्बर्स का फॉर्मेशन होता है। फिर आता है कि ये जो चैम्बर्स हैं, जो 4 चैम्बर्स हैं, उसमें जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सेपरेट हो रहा है, वो किसके थ्रू सेपरेट हो रहा है, तो वो सेपरेट हो रहा है बाय सेप्टम। सेप्टम बने होते हैं जिनके थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है वो सेपरेट होता है। नेक्स्ट आता है कि द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड, यानी कि जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, यानी कि जिस ब्लड में सब कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे लंग्स में जाना है ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स के थ्रू रिमूव हो सके। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि लंग्स जो है, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा नहीं है कि लंग्स का काम क्या होता है, वो गैसियस एक्सचेंज होता है। वहां पे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो वही तो यहाँ बात हो रही कि जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में जाएगी ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर रिमूव हो सके। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू हार्ट। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि जो जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, ताकि दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, ताकि जो ऑक्सीजन हार्ट में आया है, लंग्स के थ्रू हार्ट में आया है, वो जो है पूरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सके। तो ये तो हुआ हमारा कि वो 4 चैम्बर्स बने क्यों होते हैं। फिर थोड़ा सा हम चैम्बर्स के बारे में जान लेते हैं कि 4 जो चैम्बर्स हैं वो हैं कैसे, है ना। तो अगर हम सपोज करिए यहाँ पे इससे समझते हैं थोड़ा, जैसे सपोज कि ये कोई ह्यूमन है ना, तो ये ह्यूमन इधर सामने की साइड को फेस कर रहा है, तो इसका लेफ्ट हैंड जो है ये हुआ और राइट हैंड ये हुआ, है ना। तो ये राइट हैंड हुआ, ये लेफ्ट हैंड, तो जिधर लेफ्ट हैंड होगा उधर के जो एट्रियम है, ये 4 चैम्बर 1 2 3 4, तो ये जो चैम्बर्स हैं इसमें जो अपर वाले हैं, यहाँ पे देखिए ये जो अपर के 2 चैम्बर्स हैं, द अपर 2 चैम्बर्स आर एट्रियम, इनको एट्रियम बोलते हैं। ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं और लोअर के 2 चैम्बर हैं उनको वेंट्रिकल बोलते हैं। ये दो हैं, इनको वेंट्रिकल बोलेंगे। अब जिधर साइड को लेफ्ट हैंड होगा, ह्यूमन का जिधर साइड को लेफ्ट हैंड है, वो क्या है, ये लेफ्ट वाला जो है ये अपर का लेफ्ट एट्रियम कहा जाएगा और लोअर का लेफ्ट वेंट्रिकल। सेम उसी तरह राइट हैंड की साइड क्या है, राइट एट्रियम, और नीचे वाला क्या है, लोअर वाला वेंट्रिकल कहा जाता है। तो ये जो है राइट साइड वाला राइट वेंट्रिकल। अब इनका थोड़ा सा काम जान लेते हैं। लेफ्ट एट्रियम का काम है, ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इस चैम्बर में रिसीव करता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर ऑफ ऑक्सीजन, फिर ये जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है
ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। राइट एट्रियम का काम क्या है? रिसीविंग चैम्बर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। और वेंट्रिकल का काम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब इस पूरी प्रोसेस को हम अभी पॉइंट वाइज समझते हैं, ठीक है। ये हमने समझ लिया कि अपर को एट्रियम और लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स। अब हम पॉइंट वाइज समझते हैं इस बात को, ठीक, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया है टू द थिन वॉल अपर चेम्बर ऑफ हार्ट इन लेफ्ट एट्रियम, वो कहाँ आया है? लंग्स में जो ऑक्सीजन आई है वो ब्लड के होते हुए कहाँ पहुंची है? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। सबसे पहले कहाँ आई? लेफ्ट एट्रियम में पहुंची है। अब जो है लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, तो लेफ्ट एट्रियम जो है जब ब्लड कलेक्ट हुआ तो वो रिलैक्स हो गया, ठीक है। रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड, इट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड। फिर ये पहले रिलैक्स हुआ, फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो ब्लड जो है कहाँ गया है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो कहाँ गया? जो यहाँ पे 4 चैम्बर थे ना, यहाँ पे 4 चैम्बर थे ये, तो ये जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को जो गया है, तो ये कहाँ? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये कहाँ पहुंचा ब्लड? ये वेंट्रिकल में पहुंचा, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड कर गया। जब ये एक्सपैंड कर गया तो ब्लड जो है कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। नेक्स्ट आता है ये जो 2 टर्म आते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल, यानी कि कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट है? हार्ट में प्रेजेंट होती है। तो ये कार्डियक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल, और जब ये रिलैक्स होती है तो इसको बोलते हैं डायस्टोल। ये ज्यादातर आपने टर्म पढ़े होंगे, इसलिए इसका मतलब समझने कि सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब क्या होता है। कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है कार्डियक मसल तो सिस्टोल होता है, रिलैक्स करती है तो डायस्टोल बोलते हैं। फिर आता है अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच चुका है, ठीक, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा है। व्हेन मसल लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न, अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी द ब्लड इज पम्प्ड आउट द बॉडी। अब ब्लड वो कहाँ गया? वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। देखो फिर से समझते हैं। ब्लड आया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लंग से आया लेफ्ट एट्रियम में, ठीक, लेफ्ट एट्रियम से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो और ये लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड हुआ तो वो सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो सारा ब्लड जो था ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पूरी बॉडी में चला गया। अब बॉडी में जितने भी सेल को ऑक्सीजन की जरूरत थी वो सारे वहां से ले लेंगे, है ना। ये हो गया। अब एक वॉल्व होती है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, जो लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे होती है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल के, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास होती है। तो वो क्या करती है? ताकि ये ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में फिर से बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है। एक वॉल्व होती है जो वहां पे क्या करती है? वॉल्व का काम क्या होता है? वो किसी चीज को क्लोज कर ले रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? प्रिवेंट जो है बैक फ्लो नहीं हो पा रहा, उसको बचा लेता है ये। अयोर्टा होती है हार्ट में प्रेजेंट, लार्जेस्ट आर्टरी कहलाती है। ये क्या करती है? ट्रांसफर ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू होल बॉडी। ये क्या करती है? जो लेफ्ट वेंट्रिकल से हो, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है, इन सब को जो है ये किसके थ्रू जाता है पूरी बॉडी में? अयोर्टा के थ्रू होती है। और अयोर्टा सबसे मोटी, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है ना। तो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच चुका है? होल बॉडी में पहुंच चुका है, पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बॉडी में, पूरी होल बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जा चुका है, ठीक। अब ये भी तो आता है कि जो हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है, जो सेल सारे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना चाहते हैं, एक्सचेंज करते हैं, भाई ऑक्सीजन की जरूरत थी, उन्होंने ऑक्सीजन लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव भी तो करना है, तो वो कैसे रिमूव होगा? फिर क्या आता है कि वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, एक वेना कावा होती है जिसमें क्या है? अपर बॉडी से क्या आ रहा है? गेट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी टू राइट एट्रियम। अब लेफ्ट साइड का काम हुआ खत्म, उसने जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, राइट एट्रियम में आया, वेंट्रिकल में आया और फिर वो पूरी होल बॉडी में गया। अब क्या कह रहा है कि जो राइट एट्रियम है, जो राइट साइड का अपर वाला पार्ट है, अपर चैम्बर है, एट्रियम कहते हैं जिसको, वहां पे क्या हुआ? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया।
अपर बॉडी पार्ट से आया, ठीक है, वेना कावा के थ्रू जो है अपर बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में आया। अब जब ये एक्सपैंड करेगा तो वो ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल को गया, राइट वेंट्रिकल गेट ब्लड, ठीक। फिर वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी से वेना कावा में क्या आ रहा है, गेट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखो लोअर पार्ट से भी जो है ब्लड आ गया है जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखो यहाँ पे डी का मतलब क्या है, डी का मतलब होता है डेफिशिएंसी, यानी कि वो ब्लड आया है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है ज्यादा, उसमें ऑक्सीजन की कमी है, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, वो लोअर पार्ट से आया है। फिर उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल तक पहुंच चुका है, ठीक। अब क्या होगा, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड का काम क्या होता है, ये क्या करती है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रोकती है ताकि ये ब्लड जो है हार्ट के जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो नीचे का चैम्बर है लेफ्ट साइड का, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उधर को ना फ्लो कर जाए, इसलिए एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करती है ताकि बैक फ्लो ना हो जाए। फिर अब जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच चुका है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा पम्प्स टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, वो कहाँ जाएगा, लंग्स को जाएगा, ताकि लंग्स में क्या होता है भाई, एक्सचेंज होता है गैसेस का, तो वहां से क्या करेगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उधर देगा और फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट में आएगा, हार्ट से पूरी बॉडी को जाएगा। तो ये सिस्टम जो है चलता रहता है। वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, वेंट्रिकल का काम क्या है, वो क्या कर रहा है, वेरियस ऑर्गन में जो है उसका काम होता है ब्लड को ट्रांसफर करना। सो दे हैव थिकर वॉल्स इन कंपैरिजन टू द आर्टरीज, तो वेंट्रिकल के जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा थिक होती हैं, थिक यानी मोटी होती हैं, इन कंपैरिजन टू द आर्ट्रियम, जो आर्टरीज होती हैं उनके कंपैरिजन में वेंट्रिकल की जो है वेन्स जो है जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, क्योंकि उनका काम होता है वो ब्लड को पूरी ऑर्गन में ट्रांसफर करता है, तो यानी कि जो ब्लड का फ्लो होगा वो बहुत ज्यादा तेजी से जाएगा, इसलिए उनको थिक होने की जरूरत है। अब थोड़ा सा यहाँ फ्लो डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो, यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, लंग है और बॉडी, इन्हीं तीन के बीच में सारा काम हो रहा है ये ट्रांसपोर्टेशन का। तो क्या है, अगर हार्ट से हम समझें तो पहले स्टार्ट करते हैं लंग्स से। लंग्स में क्या हुआ, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ठीक है, वो कहाँ गया, हार्ट में गया, हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। और फिर हार्ट ने क्या किया, उस पूरी बॉडी पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को होल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, ठीक। अब बॉडी के जितने भी सेल हैं उनमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जिनमें ऑक्सीजन की कमी है, वो ब्लड आया हार्ट में, हार्ट ने कहा पहुंचाया, उसको लंग्स को दे दिया कि भाई हमें फिर से ऑक्सीजन की जरूरत है, तुम फिर से ला करके ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर करो। तो ये तो हुआ फ्लो चार्ट के थ्रू। अब आता है यहाँ पे थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं वही सारी चीजें। हमारा ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ऊपर वालों को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वालों को वेंट्रिकल बोलते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम हुआ, ऐसे लिख देते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक। अब थोड़ा ये समझते हैं, लेफ्ट एट्रियम में हमने ये देखा कि लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो कहाँ से आया, लंग्स से आया, ठीक। यहाँ पे लंग की कैपिलरीज है, यहाँ लंग से आया लेफ्ट एट्रियम में, ठीक। अब लेफ्ट एट्रियम जब एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हुआ, फिर वो वेंट्रिकल में पहुंचा। अब वेंट्रिकल में क्या होगा, वो आयोटा के थ्रू, ये जो आयोटा है सबसे मोटी जो आर्टरी है, उसके थ्रू ये पूरी बॉडी में चला गया, ठीक। अब ये पूरी बॉडी में चला गया। अब यहाँ से वेना कावा के थ्रू क्या आ रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, वो आया राइट एट्रियम में, फिर गया राइट वेंट्रिकल में, और फिर उसके बाद यहाँ से कहाँ गया है, ये आर्टरी से होते हुए फिर से लंग्स में गया, ताकि जो है फिर से ऑक्सीजनेशन हो सके, फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी में फिर से आ सके। तो ये जो चार्ट है ये चला करता है, मतलब ये जो फ्लो है ब्लड का ये ऐसे ही चला करता है। नेक्स्ट आता है कि द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज टू कीप ऑक्सीजनेटेड रिच एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। हमने पहले पढ़ ही लिया है कि जो सेपरेशन है राइट से, कोई पूछेगा कि क्यों इतने चैम्बर्स की भाई क्या जरूरत थी, तो हम तुरंत बताएंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड जो रिच है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी मिक्सिंग ना हो, इसके लिए ये चैम्बर्स बनाए जाते हैं, ये सेपरेशन बनाया जाता है। फिर आता है थोड़ा सा एक और चीज जान लेते हैं कि जो बर्ड्स होती हैं, जो मैमल्स होते हैं, कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, एनिमल्स लाइक एम्फीबियन,
यानी कि ये जो बर्ड्स होती हैं और जो मैमल्स होते हैं उनको एनर्जी की कॉन्स्टेंटली ज़रूरत पड़ती है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, मतलब अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एम्फीबियंस का क्या है? एम्फीबियंस के जो है 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। हाँ, तो ये बर्ड्स और मैमल्स क्या होती हैं? ये जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है एम्फीबियंस के और रेप्टाइल्स के 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। हम लोग के कितने हैं? 4 चैम्बर हार्ट। ह्यूमंस के 4 चैम्बर हैं, इन लोग के 3 चैम्बर हैं। फिशेस के 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। एंड ब्लड इज पम्प्ड टू गिल्स, और ब्लड लंग्स की जगह इनके क्या प्रेजेंट होता है? फिशेस में गिल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ से जो है इनका एक्सचेंज होता है गैसेस। एंड ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासिस टू होल बॉडी, गिल्स के थ्रू ये ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन का काम हो रहा होता है। ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ पासिस थ्रू द बॉडी। अब जब 2 ही चैम्बर है तो वहां पे ब्लड एक ही बार तो जाएगा ना, तो एक ही साइकिल चलती है, 1 साइकिल ऑफ पासिस थ्रू द बॉडी। फिर एक बार ब्लड एंटर किया, फिर वो होल बॉडी में गया, फिर जो है डीऑक्सीजनेटेड जो है वो बाहर आया, क्योंकि इनके 2 ही चैम्बर हैं। और ह्यूमंस में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। वहां पे क्या है? ब्लड का फ्लो जो है हार्ट में 2 बार हो रहा है। अ टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इन विच द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ट्वाइस। यहाँ पे 2 बार जो है ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो ये हमने ये डबल सर्कुलेशन कहाँ होता है? ह्यूमन। भाई अभी हमने यही तो देखा ना, चैम्बर्स में जो 4 चैम्बर है इनमें 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लेते हैं, क्योंकि हम अगर आर्टरी और वेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये आर्टरी और वेन्स होती क्या है, इनका काम क्या होता है। तो फर्स्ट आता है ये जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, इनमें फर्स्ट आता है आर्टरीज। आर्टरीज का काम क्या है? वेसल्स, ये एक ऐसी वेसल्स है विच कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक, ये क्या करती हैं? प्योर ब्लड को, यानी कि प्योर ब्लड किसको बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये जो है हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाने का काम करती हैं। ब्लड इमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। क्योंकि जो हार्ट से बॉडी को जा रहा है जो ब्लड, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है, इसलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, यानी फैलती हैं और थिक होती हैं, मोटी होती हैं, ताकि ब्लड का फ्लो आसानी से हो सके, वो फट ना जाए, कोलैप्स ना करें, है ना। ये सारी चीजें हो गई। फिर वेन्स आती हैं। वेन्स का काम क्या है? कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। ये क्या करती हैं? सारे ऑर्गन से कलेक्ट करके ये फिर से हार्ट में ला करके दे देती हैं। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर, यहाँ पे थिक है, मतलब इनको थिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड जो है प्रेशर से नहीं आता। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आसानी से आता है। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वॉल्स आर प्रेजेंट इन वेन्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो, है ना। वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, जो हमने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स पढ़ी थी, ताकि जो है ब्लड का फ्लो जो है प्रिवेंट कर सके, बैक फ्लो ना हो, है ना, ब्लड का बैक फ्लो ना हो, उसको प्रिवेंट कर सके। तो वेन्स का काम ये होता है। नेक्स्ट आती है कैपिलरीज। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, द आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स ब्रिंग ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद इंडिविजुअल सेल। क्या होता है कि जो आर्टरीज आती हैं, तो जब ऑर्गन से वो अटैच होती हैं, तो वो छोटी, जैसे सपोज ये आर्टरी आ रही है, फिर ये किसी ऑर्गन में जब ट्रांसफर करेगी ब्लड को, तो ये छोटी छोटी आर्टरीज में ट्रांसफर हो जाती हैं, यानी कि ऐसे आर्टरीज बन जाती हैं। तो इन छोटी जो पतली आर्टरीज बनती हैं, इन्हीं को बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज मतलब बहुत पतली। ठीक, ब्रिंग ब्लड इन, हाँ, in a smaller vessel bring blood in contact with individual cell. The smallest vessel have walls which are 1 cell thick and called capillaries. और ये smaller vessel छोटी छोटी होती है, तो इसलिए इनको capillaries बोला जाता है, 1 cell thick होती हैं। The capillaries then join to form vein, और फिर ये capillaries join करके क्या बनाती हैं? veins बनाती हैं। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स की बात। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट्स क्यों प्रेजेंट होती है बॉडी में, है ना। तो प्लेटलेट्स काम करती हैं मेंटेनेंस का। अब मेंटेनेंस क्यों करती हैं? जैसे सपोज करिए कोई बॉडी है ना, उसमें कोई इंजरी हो गई, हम ही लोग हैं, कभी चोट लग गई, तो क्या होता है? व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट लीकेज, तो क्या होता है कि लीकेज शुरू हो जाता है। यानी लीकेज क्या? सपोज ये एक पाइप है, आप यहाँ समझिए, इससे थोड़ा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं। सपोज ये एक पाइप है, ठीक है, यहाँ पे वाटर का फ्लो बहुत तेजी से जा रहा है, क्योंकि ये क्लोज पाइप है ना, क्लोज वेसल टाइप है। अब यहाँ से एक पोर ओपन हो गया, है ना, एक पॉइंट खुल गया, तो क्या होगा? यहाँ फ्लो रुक जाएगा कि नहीं? ये जो प्रेशर था ये कम हो जाएगा। तो यही बात कह रहा है कि जब
हम लोग इंजर्ड हो जाते हैं, कहीं चोट लग जाती है तो लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर लॉस हो जाता है, विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। फिर ये पंपिंग सिस्टम हमारा जो है एफिशिएंसी इसकी कम हो जाती है, ये इसका प्रेशर, ये फ्लो जो है मेंटेन नहीं रहता, कम हो जाता है। ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स which circulate around the body and plug these legs by helping to clot the blood at point of injury। फिर उनका काम क्या होता है, ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया करती हैं, तो ये तुरंत जाके क्या करती हैं, इसी लीकेज पे, जहां से लीकेज हुई है वहीं पे जा करके क्लॉटिंग कर लेती हैं, यानी कि वहीं पे जा करके एक क्लॉट बना लेती हैं, एक थक्का बना लेती हैं ब्लड का, जिससे क्या होता है वो लीकेज का प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे सपोज यहाँ डायग्राम से समझ लें, अब ये जो है वेसल थी, है ना, यहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट थी, ये कोलैप्स हो गई, इंजरी से ये फट गई। अब ये ब्रोकन ब्लड वेसल जो है क्या हुआ, फिर क्या करती हैं, ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये जाकर के वहां पे अपना जो है क्लॉटिंग कर लेती हैं, और क्लॉटिंग कर लेती हैं तो एक फाइब्रिन, यहाँ पे एक नेटवर्क, एक जाल बन जाता है, और वो क्या करता है, फर्दर जो फ्लो है उसको मेंटेन रखता है, और ये जो लीकेज की वजह से फ्लो हो रहा था उसको स्टॉप कर देता है, और हमारा जो पंपिंग सिस्टम है वो फिर से चलने लग जाता है। नेक्स्ट आता है लिम्फ। लिम्फ क्या है, लैटिन का वर्ड लिम्फा है, जिसका मतलब होता है वाटर, और लिम्फ ही एक्यूमुलेट होता है, तो एलिफेंटियासिस एक डिजीज होती है, तो ये कॉज करती है इसी लिम्फ की एक्यूमुलेशन से। ठीक है, अब लिम्फ क्या होता है, व्हेन ब्लड फ्लोज इनटू थिन कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फिल्टर आउट ऑफ थिन कैपिलरीज, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फ। यानी कि जब फ्लो, जो ब्लड है वो फ्लो करता है हमारी थिन छोटी छोटी जो कैपिलरीज से, तो उसमें क्या होता है, कुछ प्लाज्मा जो है वो फिल्टर कर जाता है ना। जब वो फिल्टर कर जाता है तो यही क्या बनाता है, यही बनाता है लिम्फ बनाता है। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम, ये भी क्या है, एक वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। इट इज कलरलेस और पेल येलो फ्लूइड, ये कैसा है, कलरलेस है, पेल येलो कलर का, एंड कंटेन लिम्फोसाइट सेल्स, यानी कि WBC की एक टाइप ऑफ सेल है लिम्फोसाइट्स, तो जो लिम्फ है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं। ठीक है, लिम्फ फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट। लिम्फ सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, कहां से, टिश्यूज से हार्ट में जाता है। लिम्फ का फंक्शन अगर देखा जाए तो क्या है, लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। लिम्फ क्या करता है, डाइजेस्टिव फैट जो है कैरी करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन से, ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू ब्लड। फिर क्या करता है, ये एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस से ड्रेन्स करके लाता है और बैक कर देता है ब्लड में। ठीक, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, लिम्फ क्या है, ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फ जो है ड्रेन करके कहाँ जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में जा रहा है। फिर ज्वाइन टू फॉर्म लिम्फ वेसल्स, कहाँ ज्वाइन करता है जाके, लिम्फ वेसल्स में, जो कि लिम्फ वेसल्स कहाँ ओपन होती हैं, लार्जर वेन्स में ओपन होती हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, ब्लड की वेसल्स के बारे में पढ़ा, हार्ट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में हार्ट के थ्रू हो रहा है, हमने ये सब पढ़ा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स।